हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? इसके पहले मैंने आपको समाज की परिभाषा और समास के भेद के साथ साथ मैंने द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास की परिभाषा और उसके उदाहरण को मैंने बताया है। और शेष जो दो बचे हुए हैं, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास, आज मैं उसको आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, अव्ययी भाव समास किससे कहते हैं? जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। अर्थात अव्ययी भाव का पूर्व पद अव्यय होता है और उत्तर पद की मिल जाने पर भी समास पद अव्यय रह जाता है। जैसे आजन्म, इसका जो है पूर्व पद अव्यय है। क्या है? इसका समास विग्रह है जन्म से लेकर। दूसरा है यथा विधि, इसका समास विग्रह है विधि के अनुसार या नियम के अनुसार। अगला है एग्जाम्पल यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। प्रतिवर्ष, वर्ष वर्ष या प्रत्येक वर्ष। आमरण, इसका समास विग्रह है मरण तक। यथासंभव, इसका समास विग्रह है जितना संभव हो सके। भरपेट, इसका समास विग्रह है पेट भर के। हाथों हाथ, इसका समास विग्रह है हाथ ही हाथ में। आजीवन, इसका विग्रह है जीवन भर या जीवन तक। यथा समय, इसका विग्रह है समय के अनुसार। आसमुद्र, इसका विग्रह है समुद्र तक। दिनों दिन, इसका विग्रह है दिन ही दिन में। तो आगे देखिए, अगला समास है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं? जहाँ समस्त पद में आए हुए दोनों पद गौण होते हैं तथा दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं तथा तीसरा पद प्रधान होता है। अर्थात जहाँ पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। इसका उदाहरण है चक्रपाणि, इसका विग्रह है चक्र है हाथ में जिसके। यहाँ देखिए पूर्व पद और ये जो दोनों हैं, ये चक्र और हाथ। पहला पद है चक्र और दूसरा पद है हाथ। दोनों में से ये तीसरे की ओर संकेत करते हैं। अर्थात किसके हाथ में चक्र है? यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चक्र है। यहाँ कृष्ण की जो है विशेषता बताई जा रही है। दूसरा है दशानन। दशानन का विग्रह है 10 हैं मुख जिसके। अर्थात रावण। यहाँ पहला पद 10 और दूसरा पद मुख, तो दोनों को मिलाकर तीसरा पद प्रधान है। अर्थात हमें रावण के बारे में जानकारी हो रही है। लंबोदर, इसका विग्रह है लंबा है पेट जिसका। अर्थात गणेश जी। चतुर्मुख, इसका विग्रह है 4 है मुख जिसके। अर्थात ब्रह्मा। नीलकंठ, इसका समास विग्रह है नीला है कंठ जिसका। अर्थात शिव जी। त्रिलोचन, 3 है नेत्र जिसके।
अर्थात भगवान शिव जी। निशाचर इसका विग्रह है। रात में विचरण करने वाला अर्थात राक्षस। पीताम्बर इसका विग्रह है। पीला है अंबर जिसका, यहाँ पर पहला पद है पीला और दूसरा पद है अंबर। अंबर में होता है वस्त्र। तो न तो पहला पद प्रधान है न तो दूसरा पद प्रधान है, बल्कि तीसरा पद इसका प्रमुख है अर्थात भगवान कृष्ण। एकदंत इसका समाज विग्रह है। एक है दांत जिसके अर्थात गणेश जी की। वीणा पाणी इसका समाज विग्रह है। वीणा है हाथ में जिसकी अर्थात माँ सरस्वती जी। अष्टभुजा 8 भुजा है जिसकी अर्थात माँ दुर्गा जी की। त्रिवेणी इसका समाज विग्रह है। 3 नदियों का संगम स्थल। तो 3 नदियाँ कहाँ मिली हुई हैं? प्रयागराज इलाहाबाद में मिली हुई है। देखिए बच्चों, ये समाज प्रकरण जो है आज समाप्त हो गया है और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि इसको आप लिख करके कंठस्थ करने का अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।